अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 7D क्लास 6 की मैथ की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके जो पहले क्वेश्चन हैं 4 उनका जो लेक्चर है अपलोड हुआ है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं वो वाला लेक्चर। अब इसमें जो है वो ये कह रहा है कि एक बुलेट ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन दैट इज़ स्पीड ऑफ कितनी है जी हमारे पास 365 स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन 365 किलोमीटर पर आवर है। और इन अगस्त सिंगापुर नेशनल रिकॉर्ड ऑफ द मैन 100 मीटर जो है स्प्रिंट वाज सेट एट 10.3 सेकेंड। हाउ मेनी टाइम्स इज़ अ बुलेट ट्रेन इज़ एज फास्ट एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर। अब देखो उसने हमें जो ना ये तो उसने टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो ट्रेन ने ट्रैवल किया। अब ये कह रहा है कि एक बंदा है जो सिंगापुरियन जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, वो डिस्टेंस जो है वो हमारे कितना करता है जी, डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है। और टाइम कितना लेता है, टाइम जो है वो लेता है जी 10.37 सेकेंड लेता है। तो देखो इससे डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड हम इसकी चेक कर लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। तो देखिए जी हम स्पीड चेक का फार्मूला लगा लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास है जी डिस्टेंस हमारे पास 1000 मीटर है और टाइम हमारे पास क्या है जी 10.37 सेकेंड है, ठीक है जी 10.3 से। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 मीटर डिवाइड बाय 10.37 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड जो होती है किलोमीटर पर आवर में होती है, किलोमीटर पर आवर में, यानी तो इसलिए हमें जो मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए इस 100 को 1000 से डिवाइड करना पड़ा। अब ये डिवाइड का साइन इसी तरह रहने दें। अब इसको आपने समझना है 1037 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3600, ठीक है जी, और 7 घंटे लगा दें। अब ये हमने क्या किया, देखिए इसमें 1000 लगा दी 100 है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जगह मैंने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो दोनों 2 नंबर थे तो मैंने 2 0 लगा दिए। इसका मतलब है कि ये वाला जो मैंने 100 लगाया, ये जो 10.37 था उस 10.37 को मैंने 1037 में चेंज कर दिया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैंने 100 लगाया। चलिए ये तो बात हो गई भाई कि ये जो नीचे 100 आया इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आया। पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे 2 0 था तो 2 0 लगा दिए। फिर ये 3600 कहाँ से आ गया, ये 3600 इस तरह आ गया कि ये क्या था, ये सेकंड था। तो सेकंड को घंटों में यानी सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए मैंने 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसलिए इन जब भी सेकंड को आप घंटों में चेंज करें, सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए आप 3600 से डिवाइड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 3600 डिवाइड किया इस पर ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और ये दोनों वैल्यू थी, लाजमी बात है इनको मैंने सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको की पिक्चर क्लियर होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाले 2 0 को इन 2 0 से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ मेरे पास बच गया 1/10। अब ये जो है डिवाइड, इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। 36 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 के साथ 2 ये वाले 0 हैं, 2 ये वाले 0 हैं, तो 4 0 हो जाएंगे और 1037 और किलोमीटर पर आर, ये यूनिट जो है मैंने लास्ट में लिख दी क्योंकि ये किलोमीटर और आर डिवाइड हो रहे तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिख दी। ये देखो ये वाला 10 की वजह से ये वाला 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 1 ज़र 1 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला सारा
ख़त्म हो गया। अब आपने देखना है गौर से क्वेश्चन को। अब 3 6 1 2 3 0 और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 1 0 3 7 1 0 वैल्यू 1037 ही है, एक दफ़ा कंफर्म कर लें। ठीक है जी 10 यही है मेरे पास, ये किस में आ गई है किलोमीटर पर आवर में। अब हमने जो फाइंड करना है कि उसने कहा था कि फाइंड करें नंबर ऑफ टाइम्स द बुलेट ट्रेन इज़, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स द बुलेट, डबल एल है, बुलेट ट्रेन इज एज फास्ट एज द दूसरा कौन सा एज द फास्टेस्ट सिंगापुरियन स्प्रिंटर। जी है जी। अब हमने यहाँ पे ये निकालना है कि नंबर ऑफ टाइम्स द बुलेट ट्रेन इज़ एज फास्ट, कितनी ज़्यादा जो बुलेट ट्रेन है वो फास्ट है, वो जो एथलीट है सिंगापुरियन उससे, स्प्रिंटर मतलब एथलीट, वो जो बंदा रेस जीता है जो उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड की निस्बत जो ट्रेन है वो कितनी ज़्यादा फास्ट है, ये हमने निकालना था। तो अब हमने क्या करना है कि जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए 365 को हमने मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर देना है 36000 और 1037 से। अब देखें क्या हुआ जी 365 मल्टीप्लाई बाय 1037 और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 3600,000। क्या हुआ डिवाइड का साइन था उसको किस में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास नीचे आ गई है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इस ये वाली वैल्यू किसके 5 के टेबल से इसे कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा टेबल शार्ट हो जाएगा। देखो 5 के टेबल से इसे कैंसिल करें, 5 7 35 देखो और 5 3 15, 5 का टेबल 365 पे 73 टाइम जाते हैं, 5 7 35 35 36 में से चले गए, एक चला, ये आगे 10 हो गए, तो 5 2 10 आगे ये वाले 2 0। अगर इस तरह कटिंग समझ नहीं आ रही तो सिंपल आपके पास क्या है, यूँ देखिए कैलकुलेटर है। अब आपने क्या किया, ये देखिए 365 डिवाइड का जो साइन है उसको प्रेस करें और फिर क्या करें दूसरा 5 को, तो आपके पास कितना आ जाता है 73 आ जाता है, 73 आ जाता है, ये देखो 73। फिर इसी तरह आपने क्या करना है 36000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास 7200 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो 73 मल्टीप्लाई बाय 1037 डिवाइड बाय 7200, इन दोनों को क्या करने ने, अब 73 को हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई कर देना है किससे 1037 से, तो मेरे पास आ जाएगी 75701, इधर लिख लेते हैं 75701 अवर 7200। अब हमने क्या करना है डिवाइड करना है, तो ऐसा है कि हम डिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 7200 को डिवाइड करना है 75701, 72 को 1 टाइम 7200 आ गया। तो अब मेरे पास क्या होगा जी, बेशक 10 टाइम करें तो ये देखिए होगा 72 को 10 टाइम करें तो हमारे पास 72,000 आ जाएगा, 75,072 निकालेंगे तो मेरे पास देखो 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा 7 3, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी 3701 आ गया, ठीक हो गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 3701 अवर 7200,
ये मेरे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया कि 72 10 72000 आ गया। 75,000 7200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 72,000 आ गया। 75,701 से 72,000 निकाले तो मेरे पास 3,701 बच गया। तो ये देखो, ये वाला नंबर साइड पे, ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो था ना, नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी दफ़ा क्या है बुलेट ट्रेन, ये वैल्यू जो है इसकी क्या है, कितनी दफ़ा बुलेट ट्रेन जो है वो फास्ट है उस सिंगापुरियन स्प्रिंटर से। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो करें। आई होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब आगे जी हमारे पास क्वेश्चन, अब हम चेक करते हैं 6। अच्छा जी, 6 जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में कहते हैं कार ट्रेवल द फर्स्ट 18 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट द एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमने और द रिमेनिंग 55 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर 110 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड करना है हमने एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर इट्स इंटायर जर्नी। अच्छा जी, पहले हमारे पास क्या है, कार ट्रेवल ना है फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी, यानी कि इसका पहला जो हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वो हमारे पास है। जो डिस्टेंस कितना है जी, पहला जो डिस्टेंस है जो कार ने ट्रेवल किया है वो है जी 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर है। और स्पीड जो उसकी थी वो है हमारे पास 57 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अभी हमें चाहिए टाइम, तो टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास 19 है और 50 किलोमीटर है पर आ रहा है, और दूसरा क्या है जी हमारे पास 57 है, ऊपर किलोमीटर नीचे किलोमीटर पर आ रहा है। 19 1 ज़र 19 3 ज़र 1 ओवर 3, ये से कट गया आर। जो टाइम है जो फर्स्ट जर्नी, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है वो हमारे पास कितना है जी 1/3 आर है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है जी 55 किलोमीटर है, और जो स्पीड है वो है जी 110 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर तो शेफल किया ना फार्मूला, ये वाला मैं यहाँ से पुट करने लगा फार्मूला, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है जी 55 है, और टाइम मेरे पास 110 55 1 ज़र 55 2 ज़र। तो जो टाइम है मेरे पास कितना आ गया 1/2 आवर आ गया। तो दोनों सूरतों में मेरे पास जो है टाइम आ गया है। अब हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, देखो दो हिस्सों में गाड़ी ने ट्रैवल किया। 19 किलोमीटर डिस्टेंस था और स्पीड उसकी 57 थी। फिर 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने 110 की स्पीड से किया, यानी स्पीड में वेरिएशन है। पहले 57 की स्पीड से जा रही थी, फिर 110 की स्पीड से गई है। तो अब हमने क्या करना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या कह रहा है जी, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है जी, अब देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लगा देंगे। एवरेज का देखो, एवरेज का फार्मूला क्या है, जो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितने है जी 19 प्लस दूसरा किधर गया डिस्टेंस 55 है। टाइम जो है पहले कितना था, यानी कि 1/3 प्लस 1/2। अब ये चीज़ समझिए,
कि एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी जो हम निकालेंगे, डिस्टेंस टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस देखो उसने टोटल कितना सफ़र ट्रैवल किया होगा, टोटल डिस्टेंस 19 + 55। इंटायर जर्नी तो यही हुई ना कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 19 है और 55 है, और टोटल टाइम कितना लिया। इस 19 किलोमीटर के लिए उसने 1/3 आवर लिए और 55 किलोमीटर के लिए उसने 1/2 आवर लिए। तो टोटल टाइम भी तो हम ऐड करेंगे ना, तो हम इनको ऊपर वालों को ऐड कर लें। 9 + 5 14, 1 कैरी 5 6 7 74, और नीचे देखें हमने क्या कर लिया, 3 2 6, एलसीएम आ गया 6। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे। 3 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 टाइम, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है तो यहाँ 3 आ जाएगा। दूसरी बात आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर दोनों प्राइम नंबर हो, ये देखो ये दोनों प्राइम 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम आया 2 3 6 आया। तो जब दोनों प्राइम नंबर हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो, आपका एलसीएम हो, तो ये नंबर फिर ऊपर जो नंबर आएगा क्रॉस में 2 1 2 3 1 3। अब आपने देखना है कि 74 और नीचे क्या आ गया 5 डिवाइड बाय 6। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इस स्टेप को आपने गौर से समझना है। 74 डिवाइड बाय 5/6 हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, 74 मल्टीप्लाई बाय 6/5। ये जो था 5/6 था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर नीचे। अब इन दोनों को यानी कि अब क्या करें, ये देखो 74 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 2 कैरी 6 7 42 और 44, 4 4 4 और नीचे क्या आ गया 5। तो ये एवरेज स्पीड जो आपके पास आनी है ना, एवरेज स्पीड। अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करते हैं। चलिए ये वाली थोड़ी सी जगह है, इसी पर ही हम देखें डिवाइड कर लेते हैं कि इसको 5 को डिवाइड करेंगे किससे। अच्छा ये मिक्सअप हो जाएगा क्वेश्चन आप का ना, और बेशक पहले इसको यहाँ तक जो है ना वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको बाद में पता चले कि कौन सा स्टेप हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी देखें ये वाली थोड़ी सी जगह है जो मैं लेने लगा हूँ इस वाले स्टेप के लिए। तो 4 4 4 को मैंने डिवाइड करना है 5 से, तो 5 8 40, ये देखो ये वाला 4 और ये वाला 4, फिर 5 8 देखो मेरे पास क्या आ गया 40 और मेरे पास क्या बच गया 4। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, जो एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, बल्कि लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी इज़ इक्वल टू 88 4 आवर 5। तो मेरे पास जो है जिसका एज फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 88 4/5 किलोमीटर पर आर लास्ट में यूनिट। ये एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी आ गई कि जो क्योंकि 2 स्टेप में उसने सफ़र किया। पहले 19 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड 57 थी, फिर जो 55 किलोमीटर की में स्पीड उसकी क्या आ गई 110 आ गई। तो इस तरह हमने टोटल जो डिस्टेंस पहले हमने देखा कि इस वाले को उसने ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया और इस वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया। तो फिर एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 19 and 57 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। पहला जो पार्ट है उसमें उसने 1/3 आवर लिया, दूसरे में 1/2 आवर लिया। तो इसलिए हमने इनको ऐड करके डिवाइड किया। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 88 4/5 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है स्पीड है। यानी पहले 57 थी और 110 है, इधर स्पीड इंक्रीज़ हुई और उधर डिक्रीज़ हुई, एक एवरेज स्पीड निकल आई। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है 7D का वो हमने कर लिया। आई होप के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।